हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू वाइल लूप्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो डू वाइल लूप है हमारे, ये एक तीसरे टाइप के लूप होते हैं। अब जैसे कि हमने देखा था फॉर लूप होते हैं एंड हमारे पास होते हैं वाइल लूप। तो अब इस वाइल लूप का ही एक वेरिएशन मान सकते हैं इस डू वाइल लूप को। अब यहाँ पे हमारा जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा बिट चेंज हो जाएगा फॉर दिस डू वाइल लूप, एंड इसका जो काम करने का तरीका है वो भी बाकी फॉर एंड वाइल से थोड़ा अलग है। बाकी काम तो ये भी लूप वाले ही सारे करते हैं, मतलब कि इसमें भी हमारे जो रिपीटेशंस है वो भी वैसे ही होंगे। बस फ़र्क ये है कि इसमें जो है हमारे पास कंडीशन जो है वो पहले चेक नहीं होगा, पहले हमारा एक बार एटलीस्ट जो है हमारा लूप है वो रन होगा। तो सबसे पहले इसको हम सिंटैक्स में देखते हैं कि क्या होता है इसका सिंटैक्स। सो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे होते हैं हमारे जो भी हमको इनिशियलाइजेशन करना है आउटसाइड, जैसे वाइल लूप में रहता है। ओके, देन हमारा रहेगा डू इज़ अ कीवर्ड, एंड देन हम यहाँ पे हमारे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड इनसाइड दिस बॉडी ऑफ द कोड हम लिखेंगे यहाँ पे हमारा अपडेशन वाला स्टेप। एंड यहाँ पे इसको लिखने के बाद हमारा जो ब्रैकेट्स यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे, एंड इसके एंड होने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वाइल, एंड यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारे कंडीशन को। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है बाकी दो लूप्स से हमारा। तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेप तो आपको पता ही है। सो ये हमारा हमेशा ओनली वंस रन करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉर्मल फ्लो में है तो ऑब्वियसली ये एक ही बार रन करेगा। देन हमारा डू कीवर्ड, जैसे ही डू कीवर्ड आएगा तो क्या होगा, हमारा ये सारे के सारे कोड जो है एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे हमारा जो ये कोड है पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, लास्ट में हमारा जो है वाइल लूप चेक करेगा कि जो भी हमारा जो कंडीशन है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अब ये इसलिए ऐसा है क्योंकि हमको जैसे कई बार कंडीशंस होते हैं कि हमारा एटलीस्ट वन टाइम तो लूप चलना ही चाहिए, एटलीस्ट वन टाइम लूप मस्ट रन। तो उन सारे कंडीशंस के लिए हमारा डू वाइल जो रहता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो हमने प्रीवियस के वीडियोस में देखा कि हम कैसे 1 to 10 तक के या फिर 1 to n तक के सारे डिजिट्स को प्रिंट करा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग आई सेड इन दैट वाज 10 से लेकर के 1 तक हम कैसे प्रिंट करेंगे। सो उस चीज़ का लॉजिक आज हम लोग डू वाइल से करके देखते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमको क्या प्रिंट करना है, 10 से लेकर के 1 तक प्रिंट करना है। ओके, बाय यूजिंग द डू वाइल। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इंट आई इक्वल्स टू ले लेंगे 10, एंड देन हम लिखेंगे हमारे डू वाइल लूप को। सो डू वाइल में क्या करना है, हमको काम क्या करना है, काम तो वही रहेगा, दैट इज़ प्रिंटिंग ऑफ आई। तो आई को हमने प्रिंट कर दिया, देन आई को कर देंगे हम लोग माइनस माइनस। देन कम्स आवर वाइल कंडीशन। अब इसमें वाइल कंडीशन में हम लिख लेंगे i इज़ ग्रेटर दैन 0, या फिर i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। सो ये जो रहेगा हमारा प्रिंट करेगा सबसे पहले बार में हमारा जो i का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा। तो इसके बाद हमारा जो डू वाइल एग्जीक्यूट होगा तो हम लोग प्रिंट करेंगे हमारे आउटपुट को। मान लो ये हमारा आउटपुट है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 10 को प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ जाएगा 10 प्रिंट, देन क्या कर रहे हैं हम लोग i माइनस माइनस, i माइनस माइनस मतलब i इज़ इक्वल टू 9 हो गया। 9 इज़ ग्रेटर दैन 0, दैट इज़ अब जो लास्ट में इसको चेक करें, मतलब ऑलरेडी हमारा एक आउटपुट तो आ ही गया, मतलब 10 तो हमारा प्रिंट हो ही गया। सो मान लो अगर किसी केस में हमारा ये सपोज़ ये हमारा किसी केस में फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो हमारा क्या होगा, ऑलरेडी एक आउटपुट तो प्रिंट हो ही गया है। सो हमको जो है एक अगर आउटपुट मिनिमम चाहिए ही चाहिए तो हम लोग जो है डू वाइल को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स एटलीस्ट वन टाइम द आउटपुट विल बी देयर इनसाइड आवर कंसोल।
तो जो भी आपको फंक्शन कराना है, जो भी आपको काम कराना है, तो इस डू वाइल के अंदर में हम एटलीस्ट 1 टाइम तो कर ही सकते हैं। देन कम्स आवर कंडीशन, लास्ट में कंडीशन चेक होगा 9 इज़ ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी 9 जो है मतलब कि अपडेशन जो पहले हो चुका है ऑलरेडी, ओके। देन क्या हो रहा है, हमारा चेक हो रहा है कंडीशन, फिर से हमारा वापस से यहाँ पे जाएगा लूप के अंदर, एंड देन जैसे ही ट्रू होगा तो हमारा लूप के अंदर जाएगा, एंड देन ये प्रिंट कर देगा हमारे 9 को भी। देन i माइनस माइनस, अब i का वैल्यू जाएगा हमारा 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 0, फिर से चेक करेगा, एंड देन ये भी ट्रू है तो ये फिर से लूप के अंदर जाएगा एंड प्रिंट कर देगा 8 को, एंड देन i माइनस माइनस अगेन, देन ये हो जाएगा 7। देन नेक्स्ट हो जाएगा हमारा i इज़ इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब 7 के लिए कंडीशन चेक होगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो ये जाएगा हमारा फिर से लूप के अंदर जाएगा, तो ये जाएगा 7 प्रिंट। देन हमारा आता है i माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 6। देन अगेन 6 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, 6 को प्रिंट कर दो। देन अगेन i माइनस माइनस, i विल बी 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 5 को भी प्रिंट कर दो। देन अगेन i माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज़ ग्रेटर देन 0, चेक करेगा ट्रू, 4 को प्रिंट कर दो। फिर उसके अंदर फिर हमारा हो जाएगा i माइनस माइनस, दैट इज़ i इज़ इक्वल टू जाएगा हमारा 3। अब 3 इज़ ग्रेटर देन 0 है क्या, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो यह हो जाएगा हमारा 3 प्रिंट। देन नेक्स्ट हमारा हो जाएगा i माइनस माइनस, दैट इज़ i इज़ इक्वल टू जाएगा 2, तो ये जाएगा 2 भी प्रिंट हो जाएगा, एंड देन 2 कर देंगे एक और माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो i इज़ इक्वल टू जाएगा 1। तो 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, चेक करेगा यहाँ पे i जो है 1 हो गया, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ इट इज़ ऑल्सो ट्रू, तो ट्रू हो गया तो क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा एंड प्रिंट करेगा i का वैल्यू, दैट इज़ 1, सो ये जाएगा 1। एंड देन i माइनस माइनस, जैसे i माइनस माइनस होगा हमारा क्या हो जाएगा, i इज़ इक्वल टू 0 हो गया, तो ये क्या चेक करेगा, 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा जो आउटपुट स्क्रीन में 10 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं बाय यूजिंग आवर डू वाइल लूप। एंड जैसे कि हमने बताया कि एटलीस्ट 1 टाइम तो ये चलेगा ही कंपल्सरली, इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, ओके। तो ये जो है हमारा कब यूज़फुल होता है, मोस्टली हमारा जो एटलीस्ट 1 टाइम रन वाला जो है मोस्टली हमारा यूज़फुल होता है फॉर चॉइसेस। अगर हमको सेलेक्ट करवाना है किसी भी चॉइस में से एक, या फिर हमको किसी मेन्यू में रन कराना है, मतलब हम चाहते हैं कि एक बार तो ये जो है रन हो ही हो, एंड देन आफ्टर दैट अगर यूज़र जो है अगर कुछ गलत इनपुट देता है देन वी विल एग्ज़िट, या फिर हम लोग उस लूप में रहेंगे, ये डिसाइड करेगा। तो यूज़र डिपेंडेबल जब रहता है तब हम लोग डू वाइल को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग मेनू के लिए, जैसे कि मान लो मेरे पास एक मेनू दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर हैविंग अ मेनू विच इज़ हैविंग अ ऑप्शन ऑफ लर्न, वेब डेवलपमेंट, then which is again having an option of learn Java, then it is having an option of learn DSA, like that। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको इसको डू वाइल में डालना है। अगर हमारा हमको ये जो लूप है वो कब तक चलाना है, वो तब तक चलाना है जब तक हमारा यूज़र जो है सही इनपुट नहीं दे देता, जब तक हमारा यूज़र सही इनपुट नहीं देता। अब इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ये मान लो हमारा 1, 2 एंड 3 है, ओके। मान लो मैंने पूछा कि आपको कौन सा चॉइस चाहिए, तो ऑप्शन 1 में ये रहेगा, ऑप्शन 2 में ये है, ऑप्शन 3 में ये है। अगर मेरे यूज़र ने इनपुट में 1 से छोटा नंबर डाला या फिर 3 से बड़ा नंबर डाला, तो इस लूप को हम फिर से चलाएंगे और उस यूज़र को बोलेंगे कि आप फिर से इसको चूज़ करिए एंड इनमें से 3 में से ही कोई एक को चूज़ करिए। अगर उसने फिर से कोई नंबर जैसे 5 दे दिया, देन अगेन दिस लूप शुड रन and these 3 choices must be displayed।
तो इसके लिए हम कोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंट चॉइस। यहाँ पे हम चॉइस ले रहे हैं फ्रॉम द यूज़र, तो sc.next int, एंड यहाँ पे हम लेंगे हमारे डू वाइल लूप को, तो डू एंड देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि सेलेक्ट 1, देन अगेन हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 1.learn web dev, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि learn java, यहाँ पे हम बोलेंगे कि learn DSA, लाइक दिस। तो ये हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं, इसको हमने डिस्प्ले करा दिया यूज़र को। अब यूज़र जो है वो एंटर करेगा हमारा, तो हमको क्या करना है, यूज़र से चॉइस मांगना है। तो चॉइस हम कहाँ पे मांगेंगे, चॉइस इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, एंड ये यहाँ से हट करके हम यहाँ पे सिर्फ इसने चॉइस डिक्लेरेशन कर दिया एंड इनिशियलाइज तो यूज़र करेगा। सो चॉइस इज़ इक्वल टू sc.next int। तो इस तरीके से हमारा जो यूज़र है वो कुछ इनपुट देगा आफ्टर लुकिंग एट ऑल दिस ऑप्शंस। एंड नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको हमारे कंडीशन को देखना है। अगर हमारा इनपुट जो है 1 से छोटा है, यानी कि अगर हमारा चॉइस इज़ लेस देन 1, या फिर हमारा चॉइस जो है वो 3 से बड़ा है, यानी कि हमारा जो चॉइस है वो इज़ ग्रेटर देन 3, तो हमको क्या करना है, हमको हमारे लूप को रिपीट करना है। मतलब जैसे ही हमारा चॉइस है, मान लो हमने दे दिया 0, तो इसमें क्या हो जाएगा, चॉइस जो है वो 0 इज़ लेस देन 1। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, हमारा ये लूप जो है फिर से चलेगा एक बार, एंड देन फिर से हम बोलेंगे कि सेलेक्ट 1 ऑफ दीज। तो इस तरीके से जो हमारा लूप है वो काम करेगा, एंड हमारा लूप एटलीस्ट 1 टाइम चलेगा। एंड अगर जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाए, जैसे ही मैंने चॉइस दे दिया एज 2, तो हमारा यहाँ पे कोड एग्ज़िट हो जाएगा एंड हम लूप से बाहर हो जाएंगे। सो दिस इज़ द वे हाउ वी विल राइट द कोड फॉर एटलीस्ट 1 टाइम के लिए। कैसे हमारे पास रियल टाइम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल, इसको हम VS कोड में करके देखते हैं एक बार ट्राई। ओके, सो इसको मैं कर देती हूँ कमेंट, एंड अभी हम लेंगे यहाँ पे ये इस नाम को हम ले लेते हैं। इस नाम की जगह में मैंने लिख दिया यहाँ पे चॉइस, एंड हम लेंगे यहाँ पे हमारा डू वाइल को। सो डू एंड system.out.println select, एंड हम देंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन एज लर्न वेब डेवलपमेंट। तो ये आ गए हमारे 3 ऑप्शंस, एंड अब हम लेंगे यहाँ पे यूज़र से चॉइस इज़ इक्वल टू sc.next int। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया चॉइस, एंड अब हम करेंगे चेक कंडीशन कि हमारा जो चॉइस है वो लेस देन 1 है, या फिर हमारा जो चॉइस है वो ग्रेटर देन 3 है। तो हमको क्या करना है, इस लूप को रिपीट करना है। सो दिस इज़ आवर कोड फॉर द चॉइसेस विच वी आर हैविंग हियर। इसको करते हैं सेव एंड करते हैं इसको रन। तो इसने दिया हमको, ओके सॉरी, यहाँ पे एंटर नंबर को हम हटाना भूल गए थे, इट्स ओके। तो अभी हम सेलेक्ट करेंगे चॉइस, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया चॉइस एज 6। तो अब देखते हैं, तो अगेन ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट चॉइस, तो हमने यहाँ पे मान लो सेलेक्ट किया समथिंग एज -20। फिर से ये पूछा है क्योंकि -20 जो है 1 से लेस है,
देन नेक्स्ट अगर मैंने इन तीनों में से कोई एक नंबर डाल दिया तो मैं डाल देती हूँ मान लो 2। तो जैसे ही मैंने 2 डाला ये जो है कम्प्लीटली इस लूप से बाहर हो गया, एग्जिट हो गया। दैट मीन्स वाइल कंडीशन जो है हमारा फॉल्स हो गया एंड जैसे ही वाइल कंडीशन फॉल्स होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ आउटपुट भी दे सकते हैं, जैसे कि यू हैव सेलेक्टेड दिस ऑप्शन, यू हैव सेलेक्टेड दैट ऑप्शन, लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है हम हमारे डू वाइल से कर सकते हैं। डू वाइल का मतलब ही क्या होता है हमारा, डू का मतलब होता है सबसे पहले करो एंड देन वाइल मतलब आखिरी में इसने चेक किया, अगर ये कंडीशन है तो फिर से डू वाइल, लाइक दैट। तो दैट डू पार्ट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग एटलीस्ट 1 टाइम। ओके, तो इस प्रकार से हमारा डू वाइल लूप जो है वो काम करता है एंड दिस इज़ अबाउट इट। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।